तो इन्होंने बहुविध शांतवित्वा, बहुत प्रकार से उसको सांत्वना दे करके, पुत्रान इदम उवाच है, अपने पुत्रों से इस प्रकार कहा। इनके भी तो 4 पुत्र थे ना, पहले तो मर गए थे सब के सब, और फिर तपस्या करते हुए दक्षिण दिशा में गए, तब 4 पुत्र बड़े धार्मिक इनको पैदा हुए, तो वो पुत्र इनके साथ हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, यत्कृते पितरः पुत्रान् जनयन्ति शुभार्थिनः परलोकहितार्थाय तस्य कालोऽयमागतः। यत्कृते पितरः पुत्रान् जनयन्ति, जिस कार्य के लिए पिता पुत्रों को पैदा करते हैं, शुभार्थी ने, शुभ को चाहने वाले, अपना कल्याण चाहने वाले पिता जिस समय के लिए पुत्रों को पैदा करते हैं, किसके लिए करते हैं? परलोक हितार्थाय, अपना भी और दूसरों का भी हित करें हमारे पुत्र, इस भावना को लेकर के पुत्रों को पैदा किया जाता है। तस्य कालो अयम आगत, तो वो समय अब आ गया है, तुम्हारा हित तो हो गया, तुम तो बड़े धर्मात्मा हो, अब लोक का हित भी करो। परलोक हितार्थाय तस्य कालो अयम आगतः, जिस दिन के लिए देश की माएं गोद में लाल खिलाएं, समय वो आ गया है। तो ऐसे इन्होंने ये गीत सुनाया अपने पुत्रों को कि जिसके लिए पुत्रों को पैदा किया जाता है परलोक के हित के लिए, वो समय आ गया है। कालो अयम आगत, वो समय आ गया है। अयम मुनि सुतो बालो मत्तः शरणमिच्छति अस्य जीवित मात्रेण प्रियं कुरुत पुत्रकाः। पुत्रकाः, हे पुत्रो, अयम मुनि सुतो बाल, ये बच्चा जो है ये मुनि सुत है, ऋचिक मुनि का पुत्र है, वैसे भी रिश्तेदार है। और मत्तः शरणमिच्छति, और ये मेरे से अपनी शरण मांग रहा है, जीवन की भिक्षा मांग रहा है। मत्तः शरणमिच्छति अस्य जीवित मात्रेण प्रियम कुरुत, तो कह रहे हैं कि ये अपना जीवन चाह रहा है, तो तुम जीवित मात्रेण अस्य प्रियम कुरुत, अपने जीवन से इसका प्रिय करो, तुम अपना जीवन दे दो, तभी तो ये जीवित रहेगा। क्योंकि किसी ना किसी को तो यज्ञ का पशु बनना ही पड़ेगा, किसी ना किसी को तो कष्ट उठाना ही पड़ेगा ना। तो वो कष्ट कौन उठाए? दूसरा उठाए कि हम उठाएं? कष्ट उठाना तो जरूरी है भाई, गुरुकुल में सफाई करना तो जरूरी है, तो सफाई आप करें कि हम करें? बोलिए आप ही कर लो ना। इतने मौन हो गए, मतलब बिल्कुल सन्नाटा छा गया। सफाई करने के लिए भी मेरे को ही कह रहे हैं कि जी आप ही कर लो ना। रोग को भगाने के लिए योग करना तो जरूरी है, तो वो रोगी करें कि स्वामी जी कर लें? कुछ तो रोगी बोले स्वामी जी आप ही कर लो ना, आपका रोज का काम है, हमारे को अभ्यास भी नहीं है। कर तो लें, होगा तो नहीं ना, स्वामी जी के करने से आपको आराम तो होगा तो नहीं ना। तो भाई काम तो करने ही होते हैं, लेकिन हमारी इच्छा क्या होती है, काम तो कोई दूसरा कर ले और खाने के टाइम हम सबसे आगे रहें। यही झगड़ा है बस, और कोई झगड़ा नहीं है संसार में। घरों में भी यही झगड़ा होता है। छोटे मोटे तो काम है आजकल, बाकी तो सब काम मशीनों से हो जाते हैं। अब सास को लगता है ये बहू आ तो गई, अब मैं सास बन गई, तो अब तक खाना भी बनाती थी, सफाई भी करती थी, कुछ तो करती थी। अब बोले अब मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। और इच्छा होती है कि जब बहू के पीहर वाले आए, इसके पिता आए, भाई आदि आए, तो मेरे को बोले आपकी सास तो बहुत अच्छी है, देवी जैसी है। और बहू क्या चाहती, बोले अभी कौन सी बूढ़ी हो गई, हमारे घर में हमारी मम्मी भी तो इतना काम करती हैं, तो क्या ये थोड़ा बहुत नहीं कर सकती हैं? मैं तो अपने वहाँ 7 बजे उठती थी, तो अब यहाँ 6 बजे उठ जाती हूँ, ये क्या कम है? थोड़ा बहुत तो ये भी तो करें। तो भावना काम कौन कर ले? सास कर ले। और जब अड़ोस पड़ोस से महिलाएं आएं तो सुनने को क्या मिले, आपके घर में तो बहू क्या आई है, देवी उतर के आ गई है। सब अपने आप कर लेते। अच्छा ही तो मेरे को चाहिए सारा क्रेडिट तो, और पुरुषार्थ कोई दूसरे कर लें। ऑर्डर मी के लिए जब सेवा करनी पड़ी तो सेवा तो दूसरे कर लें। और जब महाराज जी आकर के नाम लेकर के ताली बजवाई
आशीर्वाद दें तो मेरा नाम लिस्ट में सबसे ऊपर आना चाहिए। ये ही समस्या है बस। तो ये कह रहे हैं कि इसका प्रिय करने के लिए अस्य प्रियम कुरुत पुत्र का जीवित मात्रेण, अपने जीवन से इसके जीवन की रक्षा करो। एक को तो जीवन देना पड़ेगा, ये हमारी शरण में आया है, ये हमारी शरण में आया तो शरणागत की रक्षा करना हमारा धर्म है। सर्वे सुकृत कर्माण सर्वे धर्म परायण पशुभूता नरेन्द्रस्य तृप्तिम अग्ने प्रयच्छत। सर्वे सुकृत कर्माण, आप सब कैसे हैं? सुकृत कर्माण, श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं, सुकृत करने वाले हैं आप सब। सर्वे धर्म परायण, और आप सब के सब धर्म परायण हैं। धर्म क्या कहता है? शरणागत की रक्षा के लिए अपने प्राण भी संकट में डाल देने चाहिए, अपने प्राणों को भी संकट में डाल करके शरणागत की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। तो आप सब धर्मपरायण हैं। पशुभूता नरेन्द्रस्य, तो इसलिए इस राजा के पशु बन करके अग्नि तृप्तिम प्रयच्छत, यज्ञ की अग्नि को तृप्त करो, माने आप लोग जाओ इसके बदले में और यज्ञ की अग्नि को तृप्त करो। नाथवांश्च सुनश्चेपो यज्ञश्चा विघ्नतो भवेत् देवतास्तर्पिताश्च स्यो ममाच्चापि कृतं वचः मुनेस्तद्वचनं श्रुत्वा मधुश्छन्दादयः सुताः साभिमानं नरश्रेष्ठ सलीलमिदमब्रुवन् कथमात्मसुतान् हित्वा त्रायसे अन्यसुतं विभो अकार्यमिव पश्यामः स्वमांसमिव भोजने तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां मुनिपुङ्गवः क्रोधसंरक्तनयनो व्याहर्तुम् उपचक्रमे निषाध्वसमिदं प्रोक्त धर्मादपि विगर्हितम् अतिक्रम्य तु मद्वाक्यं दारुणं रोमहर्षणं स्वमांसभोजिनः सर्वे वासिष्ठा इव जातिषु पूर्णं वर्षसहस्रं तु पृथिव्यामनुवत्सथ कृत्वा शापसमायुक्तान् पुत्रान् मुनिवरस्तदा शुनः शेपम् वाचार्तं कृत्वा रक्षां निरामयाम्। नाथवांश्च शुनः शेपः यज्ञश्च अविघ्नतो भवेत्, आप कुछ ऐसा उपाय करें, अपने पुत्रों से कह रहे हैं कि ये तो सनाथ हो जाए, बेचारा अनाथ है ना। नाथवांश्च शुनः शेप यज्ञश्च अविघ्नतो भवेत्, और यज्ञ में भी कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि मैं भी काम नहीं करूंगा और दूसरा कर रहा है तो उसको भी वहां से हटाना चाहते हैं कि इसमें तो लाखों झंझट हैं, क्यों फालतू के झंझट में पड़ रहे हो। भाई उसको झंझट से हटाना है तो तुम झंझट में आ जाओ, आप कर दो इस काम को। खुद भी नहीं करते और दूसरा करे तो उसको भी वहां से हटाना चाहते हैं। कितना श्रम है, आप तो थक जाओगे, ये तो ऐसे ही कहते रहते हैं। तो ये क्या हो गया? कारित पाप हो गया। ये कृत तो नहीं, पर उससे करवा रहे हो आप, उसको गलत प्रेरणा दे रहे हो आप। वो पुरुषार्थ कर रहा था, इसलिए कई बार ऐसे देखा जाता है जो निठल्ले लोग होते हैं वो पुरुषार्थियों को भी भटका देते हैं, उनको भी नहीं करने देते। तो ये कारित पाप है, ये फल मिलेगा। नादान इंसान बदियां ना कर, बुरा फल मिलेगा तो पापों से डर। तो नादानी में होते हैं सारे पाप, फल अपने पास ही आता है। लेकिन तो कुछ तो कृत होते हैं, कुछ कृत तो नहीं होते, कारित होते हैं। कुछ अनुमोदित होते हैं, बोलते भी नहीं है लेकिन अनुमोदन धीरे धीरे, कुछ गलत हो रहा है ना तो उसका अनुमोदन करते हैं दिल से, हृदय से, प्राण आत्मा से। ऐसा ही होता रहे, यही ठीक है। इसका भी फल मिलेगा क्योंकि आपके भावों को ईश्वर देख रहा है। तो इन्होंने कहा अपने पुत्रों से, नाथवांश्च शुनः सेपो यज्ञश्च अविघ्नतो भवेत् देवता तर्पिताश्च स्युः, और देवता तृप्त हो जाएं क्योंकि देवों को ही ये बलि देनी है पशु की, तो वो भी तृप्त हो जाएं। देवता तृप्त हो जाते हैं जब हमारी
पशुता की बलि चढ़ जाती है, दोषों का नाश होता है, तो देवताओं के साथ संपर्क हो जाता है। स्वाध्यायाद इष्ट देवता संप्रयोग, स्वाध्याय से, स्वाध्याय के फिर दो अर्थ किए वहां पर व्यास भाष्य में, एक तो आर्ष ग्रंथों का अध्ययन और दूसरा गायत्री आदि मंत्र का जप, और तीसरा विद्वानों ने किया अपने आप का अध्ययन, स्मृति जिसको कहते हैं। इसमें स्मृति कह दिया गीता में, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, और कहीं कहीं उसको सुमिरन कहते हैं। साधना सेवा सुमिरन ऐसे बोलते हैं ना, और उसी को ही जैसे कबीरदास जी आदि उसी को सुरति कहते हैं। सुरति अपभ्रंश है स्मृति का, तो स्मृति बनी रहे अपनी। अभी हमने सुरति का अर्थ भी कुछ और कर दिया, और सुमिरन का अर्थ हमने क्या कर दिया, माला फेरना या मुंह से बोलते रहना जब, उसको नहीं कहा था उन्होंने। सुमिरन का मतलब माला फेरना नहीं है, या एक ही शब्द या एक ही मंत्र को बार बार दोहराना, ये सुमिरन नहीं है। सुमिरन का अर्थ उन्होंने किया था अपनी स्मृति बनी रहे, सुमिरन करते रहो सेवा करते रहो, माने अपने स्मृति बनी रहे और सेवा करते रहो, ये अर्थ था सुमिरन का। अभी तो व्यक्ति ने सुमिरन का अर्थ ये कर दिया कि वो कुछ भी करता रहे और एक टेप रिकॉर्डर की तरह से या तो गायत्री मंत्र चल रहा है, या तो ओम ओम चल रहा है, या तो राम राम चल रहा है, कृष्णा कृष्णा चल रहा है, राधा राधा चल रहा है, कुछ कोई भी शब्द चल रहा है। तो हम वही कल वाली बात है कि हम शास्त्रों के अर्थ भी अपनी ही योग्यता के अनुसार तोड़ मरोड़ के उसको स्वीकार करते हैं। कबीरदास जी ने बिल्कुल माला फेरने के लिए नहीं कहा, वो तो बाह्य आडंबरों के विरोधी थे। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाल के मन का फेर, ऐसे बोला उन्होंने तो। लेकिन उनके शिष्य कहते हैं उन्होंने सुमिरन के ऊपर बहुत बल दिया, इसलिए माला फेरते हैं रोजाना कबीरदास जी के शिष्य। तो उन्होंने सुमिरन का मतलब क्या लिया था, स्मृति, सुरति शब्द उन्होंने प्रयोग किया उसके लिए, सुरत, सुरति, सुरता ऐसे। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं देवता तर्पिताश्च स्युः, देव तृप्त हो जाएं, कुछ ऐसा करें, और मम चापि कृतम वचः, मेरे वचन का भी पालन हो जाए। तो देखो सारे लाभ, अगर आप थोड़ा बलिदान कर देंगे तो कितने लाभ होंगे, सुनशेप नाथफान बन जाएगा, ये सनात हो जाएगा, पहला लाभ। और यज्ञश्च अविघ्नतो भवेत, यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा, दो लाभ। देवता तर्पिताश्च, देवता तृप्त हो जाएंगे, तीसरा लाभ। और मम चापि कृतम वचः, पिता की आज्ञा का पालन हो जाएगा, चार लाभ। तो एक साथ चार लाभ होंगे। तो ऐसा काम आप कर लो जिसमें मल्टीपल प्रॉफिट हो रहा है, लाभ ही लाभ है। लेकिन वो सुनता तो नहीं है ना आदमी, उसको मल्टीपल लाभ में भी मल्टीपल हानि दिखाई देती है, इसलिए नहीं करता है। तो ये तो इन्हीं के ही पुत्र हैं। मुनेस्तद्वचनं श्रुत्वा मधुश्छन्दादय सुतः साभिमानं नरश्रेष्ठ सलीलमिदम् अब्रुवन्। तो उस मुनि के अपने पिता के ये वचन सुन करके मधुश्छन्दादय सुताः, मधुश्छंद आदि जो चारों पुत्र थे उन पुत्रों ने, हे नरश्रेष्ठ, साभिमानम सलीलम इदम अब्रुवन, अभिमान सहित और पिता की अवहेलना सहित, इदम अब्रुवन ऐसे बोले वो। तो वो किताब आदि पढ़ के धार्मिक बनना अलग बात है, और उस धर्म को जीना बिल्कुल अलग बात है। स्वामी जी महाराज आजकल एक शब्द का प्रयोग करते हैं, योग को जीना। जो यहाँ पढ़ते हैं उसको जीना होता है, और ये जो जीने वाला काम है ना, इसमें गुरु की आवश्यकता होती है। किताब पढ़ने में, थ्योरी को जानने में गुरु की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी पुस्तक पढ़ लो, थ्योरी आ ही जाएगी, पर उस थ्योरी को जीना, आप इसको पढ़ करके बिल्कुल इससे विरुद्ध आचरण करें, ये रामायण की पुस्तक कुछ भी आपको नहीं कहेगी, बिल्कुल नहीं रोकेगी। आप बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़ के और बिल्कुल इससे उल्टा करें,
लेकिन यदि इस समय राम जी हों या वशिष्ठ जी हों, वो पूरा डंडा लेके खड़े रहेंगे। आपने उससे उल्टा किया तो वो टोकेंगे आपको। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है कि हमारे जो बुरे अभ्यास हैं उसको तोड़ना ये गुरु ही करवा सकता है। अपने आप व्यक्ति कर नहीं सकता है, क्योंकि उसके संस्कार ऐसे दृढ़ हो गए उस रास्ते पे चलने, और इसीलिए भागना चाहता है व्यक्ति। कोई व्यक्ति गुरु के पास से भागना क्यों चाहता है? क्योंकि जिस समय उसके आग्रह और उसके अभ्यास के ऊपर चोट लगने का समय आता है, तब वो कहता है नहीं, इसको तो मैं बचा के रखूंगा, नहीं तोड़ना चाहता हूँ। फिर इससे अच्छा वो भाग जाता है गुरु के पास से छुड़ा करके। तो कभी तो गुरु छोड़ते नहीं है, और जिसको गुरु ने छोड़ दिया तो उसके अभ्यास कभी टूटेंगे नहीं, फिर दुराग्रह वाले अभ्यास उसके टूटेंगे नहीं। तो इसलिए गुरु तो कोशिश करते हैं उसको पकड़ करके जबरदस्ती भी ठीक करने की। अर्जुन छुड़ा के भागना चाह रहा था ना, न योद्ध से नहीं, युद्ध नहीं करूंगा। तो एक बार तो गुरु जी ने कह दिया ठीक है, यथेच्छसि तथा कुरु, लेकिन फिर से पकड़ लिया उसको, इसका तो कल्याण करके ही छोड़ना है। लेकिन ये अधिकार भी केवल गुरु को ही है। तो जब इन्होंने अपने पिता के वचन सुने, इन्होंने जिया नहीं था धर्म को, पुत्रों ने केवल अपने पिता से प्रवचन मात्र सुने थे। तो इसलिए साभिमानम, अभिमान सहित, और सलीलम इदम अब्रुवन, अवहेलना पूर्वक इन्होंने ये वाक्य कहे अपने पिता से। कथम आत्मसुतान हित्वा त्रायसे अन्यसुतम विभो अकार्यम इव पश्यामः स्वयमांसम इव भोजने। बोले ये कोई बात हुई? आत्मसुतान हित्वा, अपने पुत्रों को छोड़ करके, त्राय से अन्य सुतम, किसी दूसरे के पुत्र की रक्षा कर रहे हैं। इसके तो पिता बनने जा रहे हैं और जिनके सगे पिता हैं उनकी रक्षा नहीं कर रहे हैं। ये कौन सा धर्म है पिताजी? तो तर्क ऐसे ही होता है। तर्क का जो स्वभाव है वो लॉजिक ऐसे लगता है कि भाई ये व्यक्ति बिल्कुल ठीक कह रहा है, पर लॉजिक कभी भी सत्य को प्राप्त नहीं करवाता है। सहायक तो हो सकता है सत्य को प्राप्त करवाने में। न्याय दर्शन में पढ़ा है ना आपने, सत्य की प्राप्ति किससे होती है? होती किससे है? विवेक से होती है ना। पढ़ा तो है वहां पे, इतना पढ़ के सब भूल जाते हो। ज्ञान से होती है, विवेक से होती है, उसको कुछ भी कहें आप। तो उसको प्राप्त करवाने में, तत्व ज्ञान को, सत्य को, विवेक को प्राप्त करवाने में तर्क, लॉजिक सहायक होता है। लेकिन तर्क से सब चीजें प्राप्त नहीं की जा सकती हैं। आपका तर्क हो सकता है कि जी जब तक तैरना नहीं आएगा पानी में नहीं उतर सकता हूं, क्योंकि बिना तैरना आए जो व्यक्ति पानी में उतरेगा डूबेगा। तो समझदारी नहीं है ना, जिसको तैरना नहीं आता वो पानी में कभी ना उतरे। लॉजिक कितना बढ़िया है। लेकिन जब तक पानी में उतरेगा नहीं तब तक व्यक्ति को तैरना आएगा क्या? सत्य ये है कि तैरना सीखने के लिए पानी में उतरना ही पड़ेगा। ये अलग बात है कि उसकी मात्रा कम हो सकती है, तो ये भी अटल सत्य है। जो लॉजिक आपका सत्य है तो ये भी अटल सत्य है कि कभी ना कभी आपको पानी में उतरना ही पड़ेगा, तभी आपको तैरना आएगा। तो इन्होंने बड़े अभिमान पूर्वक कहा, कथम आत्मसुतान हित्वा, अपने पुत्रों को छोड़ करके हे विभो अन्य सुतम त्राय से, दूसरे के पुत्र की रक्षा कर रहे हैं। अकार्य में उपश्यामि, ये तो हमें अकार्य जैसे दिख रहा है, ये आपका उचित कार्य नहीं है। ये तो ऐसा कार्य है स्वमांसम इव भोजने, जैसे भोजन में, स्वादिष्ट भोजन में किसी ने कुत्ते का मांस रख दिया हो थोड़ा सा, तो ऐसा ही है ये आपका काम। आप हैं तो बहुत धर्मात्मा, लेकिन आपका ये काम क्या है? अधार्मिक। तो जब ये इनके सगे पुत्र इनके बात को नहीं समझ पा रहे हैं, धर्म के मर्म को नहीं समझ पा रहे हैं, तो दूसरे शिष्य अपने गुरुओं के ऊपर आरोप लगा दें, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि वो अपनी, उनकी जो क्षुद्र बुद्धि है वो जहां तक देख सकती है उतना ही देखेगी, उससे आगे तो देख सकती नहीं है। तो इसलिए जैसा जिसके दिमाग में आता है वो वैसा सोच लेता है। तो इन्होंने भी ऐसे ही कहा, अकार्य में उपश्यामि, ये आपका कार्य हम उचित नहीं मानते, अकार्य जैसा है ये आपका,
और ये इतना ही बुरा कार्य है जैसे कि भोजन में किसी ने श्वमांस को डाल दिया हो। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां मुनिपुंगवः क्रोध संरक्त नयनो व्याहर्तुम उपचक्रमे। तो पुत्रों से पिता कौन से कम है, क्योंकि हैं तो उन्हीं के पिता ना। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा, उनके इन वचनों को सुन करके, हे मुनि पुंगवः पुत्राणाम तेषां तद्वचनं श्रुत्वा, उस मुनि श्रेष्ठ ने क्रोध संरक्त नयनो, वो भी क्रोध से लाल आंखें हो गई उनकी भी, और व्याहर्तुम उपचक्रमी, वो उनको व्याहर्तुम, उनको दंड देने के लिए उपचक्रमी, उन्होंने भी तैयारी कर ली। आपको याद है जब उनका युद्ध हुआ था वशिष्ठ जी के साथ, और जब वो अपने पुत्रों को भी खो चुके थे और सारे उनके जो अस्त्र शस्त्र थे वो भी सारे निस्तेज हो गए थे, वो हार चुके थे, तो तब उन्होंने क्या कहा था, क्या कहा था, सारे भूल गए, क्या बोला था उस समय? आप क्या करते हो? उस स्थिति को प्राप्त करना चाह रहे थे, ब्रह्मदंड को। हाँ, ब्रह्मत्व को, ब्रह्म बलम बलम, यही तो बोला था कि आज मैंने देख लिया है कि वास्तविक बल क्या है, ब्रह्म बल ही है, और आज मैं जा रहा हूं, अब मैं केवल और केवल ब्रह्म बल के लिए तपस्या करूंगा, ये कह के गए थे ना। तो इतना बड़ा संकल्प लेके और तपस्या की भी, लेकिन बीच बीच में क्या हो रहा है, उससे पहले तो त्रिशंकु को लेकर के, फिर अभी अम्बरीश को लेके, फिर शुनहशेप को लेकर के। तो भाई प्रैक्टिकल तो अलग होता है, प्रैक्टिकल में ये सब होगा, जो भी व्यक्ति प्रैक्टिकल करेगा, ये केवल विश्वामित्र के लिए नहीं हो रहा है, हम सबके साथ ऐसे होता है। और प्रैक्टिकल ना करे तो ठीक है, भाषण तो कोई कुछ भी दे सकता है, आक्षेप कोई कुछ भी लगा सकता है, करके दिखाओ कुछ। तो ये शब्द आपने सुने हैं ना बहुत ज्यादा लोक व्यवहार में, जो मैं बहुत बलवान हूं, तो बोले कुछ वजन उठा के दिखा, वाणी से मत दिखा, करके दिखा, जीवन से दिखा, अपने कृत्य से दिखा कि आप ऐसे हो। मैं तो जी पूर्ण सत्यवादी हूं, जी के दिखा। आपको नहीं कहना, दूसरे कहेंगे। हरिश्चंद्र ने कभी ये घोषणा ही नहीं की, दूसरे लोग घोषणा, दूसरे लोग खुद करेंगे, उनको मौका दो, आप जियो वैसे, खुद घोषणाएं मत करो। खुद घोषणा करने का मतलब है कहीं ना कहीं तो कमी है, इसलिए आपको कहना पड़ रहा है। कहने की आवश्यकता नहीं, आप क्या हैं। ये संसार तो जितने आप हैं आपकी औकात से ज्यादा इज्जत करेंगे। तो इन्होंने ये प्रैक्टिकल है, ब्रह्मत्व को चाहते हैं, उसी के लिए तपस्या कर रहे हैं, अपनी आंखों से भी ब्रह्म शक्ति को देखा है, लेकिन उसको जान करके भी, अभ्यास करते करते भी कई बार व्यक्ति को गिरना पड़ता है, लेकिन फिर भी लगा रहे। ये इतनी बार गिर के भी लगे हुए हैं, और एक दिन ये ब्रह्मत्व को प्राप्त करके रहेंगे निश्चित रूप से। गिर गिर करके तो चलना आता है, गिर गिर करके घुड़सवारी आती है, साइकिल से गिर गिर के साइकिल चलानी आती है, गाड़ी के एक्सीडेंट कर करके गाड़ी चलानी आती है, यही प्रोसेस है। तो इनके क्रोध से नयन रक्त हो गए, व्याहर्तुम उपचक्रमे, और पुत्रों को दंड देने का इन्होंने तैयारी की। और क्या कहा, निसाध्व समिदम प्रोक्तम धर्मादपि विगर्हितम अतिक्रम्य तु मद्वाक्यम दारुणम रोमहर्षणम। निसाधु समिदम प्रोक्तम, तुमने ये जो वाक्य कहे ये कैसे हैं, आपके साधुता से रहित हैं, निर्लज्जता से युक्त हैं। धर्मादपि विगर्हितम, और तुम धर्म से भी नीचे गिर गए हो। धर्म क्या कहता है, पिता की आज्ञा का पालन करो, जैसे श्री राम ने किया, तो ये कहता है धर्म। तो गुरु की आज्ञा का पालन करो, शास्त्र की आज्ञा का पालन करो, वेद की आज्ञा का पालन करो, ऐसे कहता है धर्म। बोले वो तो हमें अच्छा नहीं लगता है, तो तब आप धार्मिक नहीं बन पाएंगे, तो करना ही पड़ेगा। तो कह रहे हैं आप धर्मादपि विगर्हितम, धर्म से भी नीचे गिर गए हैं। अतिक्रम्य तो मद्वाक्यम, मेरे वाक्यों का तुमने अतिक्रमण कर दिया है, सुन ही नहीं रहे हो मेरी बात, तो तुम धर्म से गिर गए हो।
मद वाक्यम दारुणम रोम हर्षणम। और तुम जो कह रहे हो ये बात कैसी है? दारुणम, कठोर बात है ये। रोम हर्षणम, रोंगटे खड़े कर देने वाली। जब कोई छोटा व्यक्ति बुरी बात बोलता है अपने मुंह से, छोटे मुंह से बड़ी बात बोलता है, तो दूसरे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बोल क्या रहा है? तो ऐसा इनको लगा। स्वमांस भोजिना सर्वे वासिष्ठा इव जातिषु। तो मैं तुम्हारे को शाप देता हूँ। इनके पास एक ही हथियार है। बोले तुम कैसे बनो? स्वमांस भोजिना सर्वे, सारे के सारे स्वमांस भोजी बन जाओ। कैसे? वासिष्ठा इव, जैसे वशिष्ठ के पुत्रों को शाप दिया था ना, वही शाप तुम सब के लिए भी। वासिष्ठा इव जातिषु, कौन सी जाति में पैदा हो जाओ? वो कौन सी जाति थी? मुष्टिक। तो तुम उनकी तरह ही मुष्टिक जाति में पैदा हो। और पूर्ण वर्ष सहस्रम तु पृथिव्याम अनुवत्सत है, हजारों वर्ष तक पृथ्वी में ही रहो, कभी स्वर्ग में ना जाओ, कभी भी तुम्हारी उन्नति ना हो। ऐसे अपने पुत्रों को वरदान दे दिया इन्होंने। तो आगे क्या हुआ सो कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरण रतन धन, राम गुण सुमिरण रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, ओम श्री गुरुभ्यो नमः।